Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नहीं जी, उसको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़क करने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डावर काना निकला। लड़के की वाचालता से अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते हम लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। तो बच्चों, तो लेखक ने कहा कि नहीं नहीं, उनको गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में कुछ अभी कहने जा ही रहे थे, तब तक उनकी पत्नी ने बोला कि नहीं नहीं, तुम तो हमें खेल दिखलाओ। अच्छा हुआ तुम आ गए, पिकनिक पे आते तो मन बहलना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा हमारा कुछ तो मन बहले, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो लेखक को चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि जो लेखक की पत्नी थी, उन्होंने इतने प्यार से बोला था तो उनको रोका नहीं जा सकता था, उनको नहीं मना नहीं किया जा सकता था। फिर उसने अपना खेल शुरू किया। उसने जो उस दिन कार्निवल यानी मेले में जो उसको खिलौने मिले थे, उन खिलौनों से उसने अभिनय स्टार्ट किया, ने दिखाना किया, खेल दिखाना शुरू किया। बालू मना रहा है, बिल्ली रूठ रही है, बंदर गुड़क रहा है, गुड़िया का ब्याह हो रहा है, और जिस गुड़िया का ब्याह, उसका गुड्डा जो था वर, वो एक आंख से काना था। तो सब हंसने लगे। और लड़के की जो वाचाल था, यानी उसके बोलने का जो ढंग था, उससे इतना मज़ा आ रहा था उनको। वो हंसते हंसते एकदम लोट हो गए, हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए। वो इतना हंस रहे थे, उनको इतना मज़ा आ रहा था। तो लेखक सोचने लगा कि देखो कितना छोटा बच्चा है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है समय पर, तो सब लोग इतने होशियार, यानी उसको इतना चतुर यानी होशियार बना दिया था समय ने, कि यही तो संसार का नियम है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब बहुत हो चुका, अपना खेल बटोर लो, अब हम लोग भी जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो बच्चों, आपने को पता है, जैसे खेल होता है, तमाशा होता है, जादू होता है, तो उसमें जादू में क्या करते हैं, पत्ते कभी लाल हो जाते हैं, कभी काले हो जाते हैं, और रस्सी टूटती है, फिर जुड़ जाती है, वहाँ पर लट्टू भी अपने आप नाचने लगते हैं। ये सब खेल में दिखाया जाता है, जादू के खेल में। तो लेखक ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब तुम अपना ये खेल वाला सारा सामान उठा लो, और अब हम भी अपने घर जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया। वह खुशी से उछल पड़ा। तो लेखक ने कहा, लड़के? तो उसने कहा, नहीं, मुझे लड़का मत बोलो, मेरा नाम क्या है, छोटा जादूगर, क्योंकि उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। जीविका माने रोजी रोटी, क्योंकि उसी से वो पैसे कमा कर अपनी माँ की दवा करता था, अपनी रोजी रोटी कमाता था, तो इसलिए वो अपना नाम क्या बोलता था, छोटा जादूगर। मैं कुछ और बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत कुद्र होकर सोचने लगा, अरे कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। तो अभी भी लेखक को गुस्सा आ रहा था, तो वह कुछ बोलना ही चाहते थे। इतने में उनकी पत्नी ने बोला कि तुम इस रुपए से क्या करोगे? तो उसने बोला, पहले तो मैं एक बार पेट भर के पकौड़ी, यानी पानी पताशे होते हैं ना, वो खाऊंगा, पेट भर के पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक कंबल लूँगा सूती। तो सब जब वो बोल रहा था, तो फिर उनको, लेखक को ये मन में एहसास हुआ कि मैं फालतू गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे इतना गुस्सा नहीं आया। क्या मैं स्वार्थी हूँ? 1 रुपया उसको मेरी पत्नी ने दिया और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है।
मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। तो उनके मन में ये भावना आई और वह छोटा जादूगर उनको नमस्ते कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है न, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। छोटे जादूगर को फिर हमें देखने की इच्छा हुई। तो बच्चों, एक दिन जब लेखक वहाँ से जा रहे थे तो वो बच्चा एक झोपड़ी के पास अपने कंधे पर कंबल को डालकर खड़ा था। तो लेखक ने वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी और उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे हो? तो उसने कहा, मेरी माँ यहीं है। क्योंकि उसे पैसे नहीं थे तो उनके अस्पताल वालों ने भी उसे वहाँ से निकाल दिया। तो मुझे उनको लेखक को बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी में एक स्त्री यानी एक औरत, उसकी माँ, चीथड़ों माने फटे पुराने कपड़ों में लदी हुई, मतलब बहुत उस पास कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े थे और वो सर्दी से कांप रही थी, बहुत उसे ठंड लग रही थी। तो छोटे जादूगर ने अपना जो कंबल था उसके पास वो उसके अपनी माँ पर डाला। तो ये देखकर लेखक की आंखों में भी आंसू आ गए। बड़े दिन की छुट्टी बीत, मतलब बड़े दिन होते हैं ना, जैसे 25 दिसंबर को बोलते हैं, तो वह छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो बहुत टाइम से फिर उन्होंने छोटे जादूगर को लेखक ने नहीं देखा था, पर उनके मन में ये इच्छा थी कि एक बार फिर मुझे छोटा जादूगर मिले। 10 बज चुके थे। मैंने देखा निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी थी, बालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह लोगों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? बच्चों, जब जादूगर को उसको देखने की इच्छा मन में हुई तो एक बार वह जादूगर गाड़ी पर वहाँ से जा रहे थे। सुबह के 10 बजे थे। तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे पर वह छोटा जादूगर रंगमंच माने उसने पूरा अपना खिलौनों का अभिनय का रंगमंच सजा रखा था। और उसने गाड़ी से उतरकर लेखक ने देखा कि वहाँ बिल्ली रूठी है, बालू मना रहा है, शादी ब्याह माने शादी की तैयारी हो रही है, ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब पहले लेखक ने उसकी ये सब अभिनय यानी जादू देखा था तब उसके मन में एक खुशी होती थी, प्रसन्नता होती। लेकिन आज उसके मन में वो वाणी माने उसके बोलने में वो खुशी नहीं झलक रही थी। वह लोगों को हंसाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसके मन में हंसाते हंसाते खुद रोने की जैसे स्थिति हो जाती थी। ऐसा लग रहा था कि वह अंदर ही से रोए जा रहा है। मैं लेखक ने उसे आश्चर्य से देखा। जब खेल खत्म हुआ तो उसने सारे पैसे अपने बटोरे यानी पैसे उठाए। फिर उसने भीड़ में लेखक को देखा तो भीड़ में लेखक ने उसकी पीठ पर थपाई और बोला कि आज तुम्हारा खेल जम नहीं रहा था। जिस तरह से तुम उस दिन खेल दिखा रहे थे खेल, लेकिन वैस तरह से आज आपका खेल जम नहीं रहा था, यानी खेल में मज़ा नहीं था इतना जितना हमेशा होता है। माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में अब वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में रखकर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तंभ था। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो बच्चों, जब लेखक ने उसे कहा कि तुम्हारा आज खेल जमा नहीं, तब उसने कहा कि आज मुझे माँ ने बोला था कि जल्दी से चले आना, तुरंत माने जल्दी से उसी समय चले आना, क्योंकि मेरी घड़ी समीप माने जल्दी मरने वाली, मुझसे उन्हें पता पड़ गया। तो स्थिर अविचल माने स्थिर भाव से उसने कहा।
तो लेखक ने कहा तो भी तुम खेल दिखाने आ गए? तो उसने कहा कैसे नहीं आता। फिर उसको अपमान महसूस हुआ कि लेखक गुस्सा करने लगा, पर उसको तो आना ही था। फिर बाद में लेखक को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसने क्या किया, फटाफट उसके झोले को उठाया और उसे भी फटाफट गाड़ी में बिठाकर उसे झोपड़ी के पास ले गया। जैसे ही झोपड़ी में वो पहुंचा तो छोटा जादूगर दौड़ के अंदर गया, माँ माँ पुकारता हुआ। उसकी माँ ने उसे देखा और उसके मुंह से बेशब्द निकला और वह इस दुनिया से चली गई। तो लेखक को उसको देखकर बच्चा अपनी माँ को गले लगाकर छोटा जादूगर इतना रोए जा रहा है, तो देखकर एकदम चकित रह गए, स्तंभ हो गए, शून्य हो जाते हैं जैसे, ऐसे हो गए। तो लेखक को ऐसा लगने लगा कि धूप जैसे चमकती है, तो पूरा संसार उनको ऐसे लगने लगा कि पूरा संसार जैसे नाच रहा है, झूम रहा है। उस छोटे से बच्चे को देखकर उनको मन में यह आया कि छोटा बच्चा कितना माँ का आज्ञाकारी बच्चा, और उसने किस तरह अपनी माँ की दवाई की छोटा जादूगर दिखाकर, जादू का खेल दिखाकर। इस तरह से इस पाठ में यह बताया गया है कि किस तरह से हमें कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन हम मेहनत व संघर्ष के साथ हम जीवन जी सकते हैं। अब हम छोटा जादूगर के शब्दार्थ करेंगे। फर्स्ट, कार्निवल मेला। सेकंड, विनोद हंसी मजाक। थर्ड, कलनाद खुशी की आवाज़ें या शोर। फोर, रंगमंच अभिनय का मंच। 5, आँख बदल गई मन बदल गया। 6, दवा दारू इलाज। 7, विषाद दुख। 8, आकर्षित किसी की ओर खिंचना। 9, जीविका रोजी रोटी। 10, अविचल अचल या स्थिर। 11, तिरस्कार अपमान।